कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर तमाम तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं। कहीं हम इंसानों पर वैक्सीन का ट्रायल किया जा रहा है तो कहीं पेड़ पौधों या जड़ी बूटियों से वैक्सीन बनाने की तैयारी की जा रही है। दावे किए जा रहे हैं कि इसका वैक्सीन जल्द ही बन जाएगा। लेकिन अब HIV के एक वैज्ञानिक ने ऐसा दावा किया है जो चौंकाने वाला है और चिंताजनक भी है। ये हैं अमेरिका के नामी वैज्ञानिक विलियम हेसलटाइन। इनका कहना है कि उन्हें नहीं लगता कि कोरोना वायरस की वैक्सीन जल्द आने वाली है और लोगों को इसके भरोसे बैठना चाहिए। उनसे जब पूछा गया कि कोविड-19 का टीका कितनी जल्दी विकसित होने की संभावना है तो उन्होंने कहा कि वे इसका इंतज़ार नहीं करना चाहेंगे क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि निकट भविष्य में यह संभव है। HIV के इस वैज्ञानिक की घोषणा के बाद काफ़ी चिंता बढ़ गई है। चूँकि HIV का भी कोई इलाज नहीं आ पाया, इसलिए यह बेहद चिंताजनक बात है। वैज्ञानिक ने कहा, कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए ज़रूरी है कि मरीजों की पड़ताल की जाए और आइसोलेशन पर जोर दिया जाए। उन्होंने कहा, सही तरीका यही कि जहां संक्रमण फैलता दिखे वहां सख्ती से आइसोलेशन किया जाए। आइसोलेशन के ज़रिए ही इसे रोका जा सकता है। उन्होंने अमेरिका की सरकार को भी परामर्श दिया और कहा कि उन्हें टीके के इंतज़ार में नहीं बैठना चाहिए। उन्होंने कहा कि नेता अगर ये सोच रहे हैं कि ये टीका तैयार होने की घोषणा के आधार पर ही वे लॉकडाउन के प्रतिबंधों में छूट देने का निर्णय करेंगे तो यह रणनीति सही नहीं है। गौरतलब है कि विलियम हेसलटाइन ने यह भी कहा कि बिना किसी प्रभावी इलाज या फिर टीके के भी कोरोना वायरस को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके लिए संक्रमण की सही पहचान जरूरी है। उन्होंने कहा, कोरोना वायरस के लिए पहले जो वैक्सीन तैयार की गई है वो नाक को संक्रमण से सुरक्षा देने में विफल रही हैं, जहां से वायरस के शरीर में दाखिल होने की सबसे ज़्यादा आशंका रहती है। उन्होंने कहा, चीन, दक्षिण कोरिया और ताइवान इन सभी ने आइसोलेशन के तरीकों को अपनाया और कोरोना वायरस की संक्रमण को दर को काफ़ी हद तक कम करने में सफल रहे, जबकि अमेरिका, रूस और ब्राज़ील इसमें नाकाम रहे। उन्होंने कहा, जानवरों पर कोविड-19 के रिसर्च वैक्सीन आजमाने से अब तक यह तो पता चलता है कि इनसे मरीज के शरीर में खासतौर से फेफड़ों के संक्रमण का असर कम होते देखा गया है। लेकिन आइसोलेशन और संक्रमण की दर को कम करना ही फिलहाल कोरोना वायरस को रोकने का कारगर तरीका है। उन्होंने कहा कि कुछ देशों में प्लाज्मा थेरेपी पर भी ट्रायल चल रहा है। इस थेरेपी में कोविड-19 से ठीक हुए मरीजों के शरीर में एंटीबॉडी लेकर संक्रमित मरीजों के शरीर में डाल दी जाती है ताकि वायरस से लड़ने की क्षमता बढ़े। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ दवा कंपनियां अब इस थेरेपी के मद्देनज़र बेहतर और रिफाइंड सीरम तैयार कर रही हैं, जिससे कोविड-19 के मरीजों में काम करने की संभावना है। बताते चलें कि चूंकि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच इसकी निश्चित दवा और वैक्सीन तैयार नहीं हो पाई है, ऐसे में खुद को बचाकर ही सुरक्षित रखा जा सकता है। इसीलिए बार बार सोशल डिस्टेंसिंग, बार बार हाथ धोने और मास्क पहनने की सलाह दी जा रही है। इस संबंध में भी एक नया शोध भी यही बात कह रहा है। इस शोध अध्ययन के बाद यह बात कही जा रही है कि दिन में कम से कम 6 बार हाथ धोकर मास्क पहने रहने से कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा 90% तक कम किया जा सकता है। और यही बात HIV के यह वैज्ञानिक कह रहे हैं। वेलकम ओपन रिसर्च जर्नल में प्रकाशित इस शोध के मुताबिक 1663 लोगों पर अध्ययन के बाद शोधकर्ताओं का कहना है कि मास्क से चेहरा ढककर और दिन में कम से कम 6 बार हाथ धोकर संक्रमण का खतरा 90% तक कम किया जा सकता है।